नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक सवेरा समाचार से। जम्मू कश्मीर की आज की सबसे बड़ी खबर मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, जिसमें कांग्रेस पार्टी के, या हम यूं कहें गुलाम नबी आज़ाद गुट के जो लीडर हैं, उन्होंने पार्टी के पदों से रिजाइन कर दिया है। और रिजाइन जो है इन्होंने राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी को भेजा है, जो नेशनल प्रेसिडेंट हैं उनको भेजा है। और इसमें कोई छोटे मोटे लीडर नहीं है, काफ़ी बड़े बड़े नाम हैं जिन्होंने पार्टी के पदों से रिज़ाइन किया है। हम यहाँ पर एक बात आपको क्लियर कर दें कि यहाँ पर पार्टी इन लोगों ने नहीं छोड़ी है, क्योंकि कई लोगों को आजकल ये वहम हो गया कि जब भी कोई रिज़ाइन करता है तो सबको ये लगता है कि वो पार्टी को ही छोड़कर अब भाजपा में जाने वाले हैं। तो ये लोग अभी तक भाजपा में नहीं जा रहे हैं, ये अभी इसी पार्टी में बने हुए हैं, लेकिन इन्होंने पार्टी के पदों से रिज़ाइन किया है। क्यों किया है वो हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे, लेकिन किन किन लीडरों ने रिजाइन किया है उसमें हम आपको बता दें। जीएम सरूरी, जुगल किशोर शर्मा, डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा, गुलाम नबी मोंगा, नरेश गुप्ता, सुभाष गुप्ता, आमीन भट्ट, अनवर भट्ट और ऐसे और भी बहुत सारे लीडर हैं जो सीधे तौर पे अगर हम ये कहें कि गुलाम नबी आज़ाद पक्ष वाले जो लीडर हैं उन्होंने रिज़ाइन किया है। और ऐसा लगता है कि जैसे जीएम मीर साहब के विरोध में ये लोग स्वर अपने उठा रहे हैं। अब कारण हम नहीं जानते, लेकिन ज़्यादातर जब भी कोई पार्टी मीटिंग होती है, जब कोई कार्यक्रम होता है पार्टी का, तो वहाँ पर ज़्यादातर इन लीडरों को इग्नोर किया जाता रहा है। इसलिए शायद ये लोग प्रेसिडेंट जो है वो ही बदलना चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि गुलाम नबी आज़ाद जो है, ऐसा लगता है हमें कि गुलाम नबी आज़ाद साहब जो हैं वो सीएम फेस हों, वो कांग्रेस पार्टी में सीएम फेस हों, और उनकी अध्यक्षता में यहाँ पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़े। और उनको ऐसा लगता है कि शायद उनको यहाँ पर उनकी वजह से, गुलाम नबी आज़ाद साहब की वजह से वोट मिल सकते हैं, कांग्रेस की छवि अच्छी हो सकती है। लेकिन बार बार इग्नोर होने की वजह से, बार बार इनको इग्नोर करने की वजह से शायद इन लोगों ने अपनी पार्टियों के पदों से रिजाइन किया। इस पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ है हमारे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट राजेंद्र बगर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद दीपक। अच्छा, गुलाम नबी आज़ाद पक्ष के काफ़ी सीनियर, ये सारे सीनियर लीडर हैं, इन्होंने रिजाइन कर दिया, कैसे देख रहे हैं? दीपक, ये लड़ाई आज की नहीं है, ये काफ़ी लंबे समय से है। अगर देखें पिछले काफ़ी लंबे समय, कुछ देर पहले जब प्रधानमंत्री द्वारा जिस तरह से गुलाम नबी आज़ाद साहब की वहाँ पार्लियामेंट के अंदर जिस तरह उनकी तारीफ की गई थी, तो उसके बाद एक पूरा एक गुट सक्रिय हो गया था। तो ऐसा क्यों हुआ? मतलब उनके विरोध में जब वो यहाँ आए तो तब भी उनका विरोध यहाँ पर भी शुरू हो गया। और दूसरा ये भी देखें कि जम्मू कश्मीर में जितनी भी पार्टियां आज तक रही हैं, इसमें गुट हमेशा से शुरू से रहे हैं, लेकिन वो गुट इस तरह के नहीं थे। अन्य पार्टियों में भी ये रहते हैं कि कुछ जम्मू बेस लीडर होते हैं, कुछ घाटी के होते हैं, और जब कोई पद देने की, जब उनका जो नेता पद की जब बात आती है, तो वहाँ फिर बात यही आ जाती है कि फिर जम्मू का क्यों नहीं है। और अगर गुलाम नबी आज़ाद का देखें तो वो जम्मू के आते हैं, और अभी जो मीर साहब हैं तो वो घाटी से आते हैं। एक तो ये हो गया। दूसरा ये हो गया कि जब कोई विवाद बढ़ जाता है तो विवाद बढ़ते बढ़ते वो तब तक विवाद रहता है कि जब तक उसका कोई सलूशन ना किया जाए। इस बात का जो हाईकमान है उनको भी इस चीज़ की नॉलेज है कि ये गुटबाजी जो है चल रही है। खाली जम्मू कश्मीर में नहीं, अन्य स्टेटों में भी देखें तो इस तरह की कुछ ना कुछ गुटबाजी चलती रहती है। और अभी का जिस तरह से इन्होंने इस्तीफे दिए हैं, उसमें भी ये कहा जा रहा है कि वो जो मुख्य पद है, अध्यक्ष का पद है, वो देने की बात हो रही है कि गुलाम नबी को दिए दें, या मतलब दोनों पक्ष कह रहे हैं कि हमारे लोगों के पास ही रहे। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि गुलाम नबी आज़ाद जो हैं वो उनका एक लंबा समय रहा है जम्मू कश्मीर की राजनीति के साथ साथ देश की राजनीति में भी उनका एक बड़ा रहा है। उन्होंने जब पिछली बार जब उन्होंने जो पूरे जो देश के अध्यक्ष हैं राहुल जी, सोनिया जी, उनसे भी कुछ बातों को लेकर उन्होंने चर्चा की थी। तो जम्मू कश्मीर इसी मतलब जो गुटबाजी जो चल रही है, जहाँ जो वीकनेस आ रही है पार्टी के अंदर, जहाँ क्या नहीं हो रहा, तो उस समय भी कुछ जो नेता थे उन्होंने इनका विरोध किया था कि आपने ऐसा क्यों किया। देखिए, ऐसा होता है कि जो डेमोक्रेटिक जो सेटअप होता है, और खासकर कांग्रेस का एक लंबा इतिहास रहा है, आज़ादी से लेकर एक लंबा इतिहास रहा। वहाँ बहुत सी बातें होती हैं, जो बड़ी पार्टी है
तो बड़ी पार्टी में ये चीज़ें रही हैं, वो कुछ नेता बयानबाजी करते हैं, लेकिन जो नेता उसी लाइन में आते हैं, केंद्र की राजनीति में जो लोग आते हैं, या मुख्यमंत्रियों के पद या फिर राज्य के प्रमुख पदों पर, या फिर जो विपक्ष के नेता के पद पर रहे हैं, तो ऐसे नेता जो होते हैं वो समय समय पर अपनी बात रखते रहे हैं। अब उनकी बात सुनाई दे रही है या नहीं सुनाई दे रही, या इग्नोर हो रहा है या क्या हो रहा है, शायद इसका कारण ये भी है कि पार्टी का जो है काफ़ी राज्यों में अगर देखा जाए तो इस समय उस तरह का स्थिति नहीं रही है जैसे आज से 20-25 साल या 30 साल पहले हुआ करती है। तो इस कारण जब कोई चीज़ वीक होती है तो मुझे लगता है तब ये चीज़ें ज़्यादा खुल के सामने आती हैं, और ये वाली स्थिति जो आज हुई है ये भी उसी से मिलती है। ऐसा तो नहीं लगता कि क्योंकि भाजपा का अगर कार्य देखें तो ऐसा लगता है कि इलेक्शन बहुत जल्द होने वाले हैं, डिलिमिटेशन के बाद इलेक्शन होंगे, तो वो अपनी जो चर्चाएं हैं, अपने जो पैंतरे हैं वो उसी तरह से फैला रहे हैं। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी को इस बात का डर है कि कहीं अगर मीर साहब की अध्यक्षता में जहाँ उनको सीएम फेस रखकर चुनाव लड़ा गया तो उनको जो 4 वोट आ रहे हैं वो भी ना आएंगे, तो आज़ाद साहब की अध्यक्षता में वो उनको सीएम फेस रखकर चुनाव लड़े तो कुछ हो सकता है। ऐसी स्थितियाँ तो नहीं देख रहे हैं दीपक? स्थितियां वही हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जब से इलेक्शनों की बात हुई है उस समय ही ये चीज़ें सारी आ रही हैं। और अगर आप देखें जो बयानबाजी हो रही है, अगर देश की राजनीति में देखें या जम्मू कश्मीर की राजनीति में देखें, तो इस तरह का जिस तरह से ये कांग्रेस के अभी जगह एकदम से इस्तीफे आना शुरू हो गए हैं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम लोग इनको इलेक्शनों के साथ जोड़ के देख सकते हैं, क्योंकि दबाव तो है। जो आदमी जम्मू कश्मीर का अध्यक्ष पद लेगा तो आने वाले टाइम में उसको मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट किया जा सकता है, और दोनों गुट ये चाहेंगे कि हमारा ही नेता जो है उसमें रहे। और मैं आपको एक बात और बता दूं, ये तो समाचार था जो हमने लोगों को, दर्शकों तक पहुंचाया, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अगर जम्मू कश्मीर अगर राजनीति में देखा जाए तो जम्मू कश्मीर में देखा जाए रमन भल्ला, इतने सीनियर नेता आते हैं, बड़े कद के नेता आते हैं। अगर उनके पिछला दौर भी देखा जाए, उनकी बात करने का ढंग, पार्टी के अंदर जिस तरह से उनका काम करने की शैली रही थी, जो उनकी फेस वैल्यू है, तो एक बड़े नेता की रही है। लेकिन ऐसे नेता जो हैं हम देखते हैं कि एक क्षेत्र तक मात्र सीमित कर दिए गए, या पार्टी ने क्या कहा। मुझे लग रहा है कि ऐसे नेताओं को बड़े पदों तक लाना चाहिए। और दूसरा कि जो लोग अभी जिस तरह से अगर कुल मिलाकर देखें सभी पार्टियों की जो राजनीति रही है, जो केंद्र रहा वो घाटी रहा। इस समय भी देखा जाए तो जिनके बारे में चर्चा हो रही है वो घाटी से हैं। फिर ये जो नेता है ये कहाँ जाएंगे? अगर आप गुलाम नबी की बात करें तो गुलाम नबी आज़ाद साहब का एक लंबा दौर रहा है, मुख्यमंत्री रहे हैं, फिर विपक्ष के नेता रहे हैं केंद्र में। उसके बावजूद अगर देखें तो 4 दशकों तक उनका कांग्रेस के साथ एक अच्छा तालमेल रहा है। जम्मू से भी है? हाँ, जम्मू से भी हैं। सबसे बड़ी बात है जम्मू से हैं। तो अभी अगर जिस तरह से विरोध हो रहा है, मुझे लगता है कि पार्टी को ये सारे घटनाक्रम है। देखिए, एक विपक्ष जो सशक्त विपक्ष है उसका होना बड़ा जरूरी है। अगर विपक्ष तितर बितर हो जाता तो फिर बचेगा क्या? एक सवाल ये भी है कि अगर इन ये जो रिजाइन कर रहे हैं लीडर, इनकी मांग नहीं मानी गई तो फिर ये भी जाएंगे भाजपा में? अगर तो समझदारी देखें, अगर पार्टी इसमें हाईकमान अगर इसमें दिलचस्पी लेता है तो ये सारी चीज़ें सुलझाई जा सकती है। कोई भी बड़ी चीज़ नहीं है। कांग्रेस में तो लंबे समय से ये इतिहास रहा है, ये चीज़ें सुलझाई जाती थी। लेकिन अब मौजूदा दौर के अंदर ऐसा लग रहा है कि कुछ हो नहीं रहा, कुछ ऐसा हो नहीं रहा। मैंने जैसे कहा कि ये विपक्ष का होना बड़ा इंपॉर्टेंट है, और खासकर कांग्रेस और बीजेपी, ये दो का। बाकी तो क्षेत्रीय पार्टियाँ आ जाती हैं। केंद्र में ये 2 पार्टियाँ हैं जो सत्ता करती रही हैं, जिनका एक इतिहास रहा है, जिनके नेता रहे हैं। तो इन 2 पार्टियों का जो बिखराव है वो देश के लिए भी ठीक नहीं है। तो मुझे लग रहा है ऐसी स्थिति को संभाला जाना चाहिए। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो जो सभी नेता, अगर जो दोनों गुट हैं, मुझे लग रहा है इन गुटों को भी ये सोचना चाहिए कि ज़्यादा जनसंख्या, ज़्यादा पॉपुलर नेता कौन से हैं, ज़्यादा जो कौन लोग हैं जिन्होंने जनता के साथ जिनका संपर्क रहा है। क्या कहीं क्षेत्रवाद को लेकर या किसी ऐसी फेस वैल्यू को लेकर ऐसा तो नहीं है कि कोई दबाव है कि नहीं उसी को करना है, आप जिसको जानते नहीं हैं आप उसी को किए जा रहे हैं। मुझे लग रहा है जो वैल्यू वाले नेता है, जैसे मैंने कहा कि जम्मू के अंदर देखें तो रमन भल्ला काफ़ी कद का, मतलब उनका एक रोल चाहते हैं कि रमन भल्ला सीएम फेस बना दी जाए। हमारे कहने से तो ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन हम कहते हैं कि जब भी कोई समाचार हम लोग देखते हैं कांग्रेस को लेकर, आप भी करते होंगे, जब भी कोई कांग्रेस को देखते हैं तो हम बोलते हैं रमन भल्ला को फ़ोन लगाएं, क्योंकि हम जानते हैं कि वो एक सेंटर वैल्यू है, उनका एक है। तो ऐसा कहा जाता है। तो इसका मतलब जिसको बार बार संपर्क किया जाए, जिसका चेहरा बार बार आ जाए, पब्लिक के सामने आता है, पब्लिक जिनके सामने जाती है, जिनका एक लंबा रहा, तो ऐसे नेताओं को आप पीछे क्यों रख रहे हैं? उनको भी बड़े सामने लाओ उनको। तो अच्छा, दूसरा नंबर गुलाम नबी आज़ाद। अब उनका भी अगर देखा जाए तो अगर पिछले दिनों की देखें तो वो राजनीति में इतने सक्रिय दिखे नहीं,
लेकिन अगर इतिहास उनका पीछे देखा जाए तो उनके पास बड़े बड़े पद रहे हैं, एक छाली रही है। तो मुझे लग रहा है इन सारी चीज़ों को सुलझाया जाना चाहिए। और ये आज जो अभी समाचार आया है, इसके बाद मुझे लग रहा है कि कांग्रेस इसमें मंथन करेगी, बैठ के बातचीत करेगी, तो हो सकता है इस सारी समस्या को हल किया जा सकता है। वरना अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो मुझे लगता है जिस तरह से अन्य राज्यों में भी कांग्रेस का जो स्थिति है वो ठीक नहीं थी, जम्मू कश्मीर के लिए भी उसका मुश्किल हो जाएगा। शुक्रिया हमसे बात। धन्यवाद दीपक। तो कांग्रेस की स्थिति जो है वो और ज़्यादा खराब हो रही है जम्मू कश्मीर के अंदर, और ये बड़े बड़े लीडर जिस तरह से अपने पदों से रिजाइन कर रहे हैं, ऐसा इनकी मंशा ऐसे लगती है कि गुलाम नबी आज़ाद साहब को यहाँ पर सीएम फेस प्रोजेक्ट किया जाए, उनकी अध्यक्षता में चुनाव लड़ा जाए, उनको यहाँ का प्रधान बनाया जाए और मीर साहब को थोड़ा सा रेस्ट दी जाए, किसी और पद पर उनको लाया जाए। लेकिन एक प्रश्न ये भी है कि यहाँ पर रमन भल्ला जैसे लीडर हैं, इसके अलावा और भी लीडर हैं जिनकी राजनीति का एक दबदबा है जम्मू कश्मीर के अंदर, जम्मू के अंदर खासकर, और लोग ये चाहते हैं कि ये लोग लीडर होने चाहिए, ये कुर्सियों पे बैठे होने चाहिए। ऐसे लीडरों को भी आगे प्रोजेक्ट करना चाहिए। और एक और राय अगर हम दें तो कांग्रेस पार्टी को, तो कौन सा नेता सीएम पद के लिए यहाँ पर किसका फेस प्रोजेक्ट करना चाहिए, रमन भल्ला हो गए या गुलाम नबी आज़ाद, और लीडर जो हैं उनके लिए एक लोगों के साथ मंथन होना चाहिए, लोगों से बातचीत करनी चाहिए और लोगों से जानना चाहिए कि कौन सा लीडर बेहतर है और किस लीडर की अध्यक्षता में यहाँ पर चुनाव लड़ा जाए। सिर्फ मीर साहब पर कंसंट्रेट ना किया जाए। अगर इतने सारे लीडर एक साथ रिजाइन कर रहे हैं तो कांग्रेस की स्थिति बाकी प्रदेशों की तरह फिर जम्मू के अंदर भी खराब और ज़्यादा खराब होगी अगर इस मैटर को सुलझाया नहीं गया। बाकी आप देखते रहे दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राकेश खजूरिया को दें इजाजत। नमस्कार।